अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो यूके मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग यूके मार्केट के अंदर अंडर 500 पाउंड से बिज़नेस अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पॉसिबल है भी सही या नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये सवाल देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आप जो है वो पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या हमारे पास जो है 1000 जो है वो पाउंड्स है, हम जो है वो स्टार्ट ले लें इससे, ठीक है? 2000 पाउंड्स है या फिर 100 पाउंड्स है, 500 पाउंड्स है। तो मैंने उनको लो बजट वाले जो मेंबर्स हैं ना, जो कि सेलर्स हैं और जो सोच रहे हैं अपनी वर्किंग के साथ कि हम जो है इसके अंदर स्टार्ट ले लेंगे अमेज़न यूके मार्केट के अंदर बिज़नेस को, और क्या चीज़ें, क्योंकि उनको अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर उन्होंने एंट्री तक नहीं की। उनको आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ है, अकाउंट क्रिएशन के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होते हैं, ठीक है? वैट क्या चीज़ होती है, कंपनी क्या चीज़ होती है, उसके साथ प्रोडक्ट्स परचेज़िंग कहाँ से करनी है, प्रोडक्ट्स के अलावा सोर्स हम कहाँ से करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा शिपमेंट कहाँ से देखेंगे, और उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग पूरे प्रोसीजर अभी उन्होंने नहीं फॉलो किया। ना ही फॉलो किया है, ना ही उनको आइडिया है कि अब वो पता है क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट उनके पास अगर 50,000 पाउंड्स की भी बोलेंगे आप, 50,000 पाउंड्स की भी अवेलेबल है। लेकिन वही बात आती है कि जब एक इंसान ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाह रहा है कि न्यू बिज़नेस के अंदर, जिसको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन स्टेज है क्या चीज़, कितनी बड़ी ये जो है प्रॉफिटेबल मार्केट हो सकती है, तो वो किस तरह इस चीज़ के बारे में ये इमेजिनेशन कर सकता है कि भाई मैं जो है आते ही मैं जो है वो 50,000 लगा देता हूँ, मैं 5,000 लगा देता हूँ, और मैं जो है मुझे अभी तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ सही भी है एक तरीके से, ठीक है? अगर बात की जाए ना अमेज़न के फ़ील्ड की बात की जाए, या जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी आप सुनते हैं मार्केट के हवाले से, जितना मर्ज़ी आपको आइडिया, लेकिन आते ही इन्वेस्ट करना एक बड़ी स्टेज के ऊपर, तो हर बंदा ही डरता है कि मेरा जो है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है? अब चांसेस लॉस के कितने ज़्यादा होते हैं अमेज़न के अंदर, अवॉइड किस चीज़ से करना है, किस चीज़ से, हम सारी डिटेल के साथ यही जो है टॉपिक्स को एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाले जो मेंबर्स हैं ना, उनको जो है वो सेलर्स को भी देखेंगे, और साथ जो है अवॉइड किस तरह करना है और किस तरह बिज़नेस को स्टार्ट लेना है। 2-3 चीज़ें हैं, पहले तो वो क्लियर करें कि जो लोग यूके के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हैं, एक तो वो लोग हैं इस चीज़ को जो है वो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, और सेकंडली जो कि पाकिस्तान से, एशिया से है, और साउथ एशिया के करीब-करीब जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ से जो लोग वॉच कर रहे हैं, सऊदी, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, मतलब कहीं से भी जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं से आप जो है वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि मुझे जो है वो यूके के अंदर अपनी जो है वो वर्किंग को स्टार्ट करना है, मुझे कौन-सी प्रोडक्ट्स के थ्रू जाना चाहिए, एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और किस तरह बजट प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है इस चीज़ के अंदर कवर करने वाली, वो तो ये है कि आपको जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल चाहिए पहले स्टेज के ऊपर। और इससे पहले अमेज़न सेलर सेंट्रल की रिक्वायरमेंट से भी पहले मैं एक चीज़ पहले आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप जो है वो अपनी लर्निंग जो है वो कंप्लीट करो। लर्निंग एक फर्स्ट स्टेज है। हमेशा जो है वो लड़का इस तरीके से भागते हैं कि नहीं, हमें जो है वन टू वन ट्रेनिंग हासिल नहीं करनी, हमें जो है बस 2-3 वीडियोज़ हमने वॉच किए हैं, या फिर हमें 3 महीने हो गए हैं वॉच करते हुए, 2 महीने हो गए हैं, बस हमें हर चीज़ का आइडिया है पड़ा, समझ है पड़ी, ठीक है? आप सुनते जितना मर्ज़ी हैं पढ़े, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं पढ़ी, जो लाइक अगर आप जो है वो मार्केट के अंदर अभी आप नहीं समझते इस चीज़ के अंदर कि मुझे जो है वो एंट्री करनी चाहिए, या मुझे जो है वो रिस्क लेना चाहिए, तो कभी भी उस चीज़ के अंदर एंट्री मत करो, ठीक है? अगर आपको जब एक चीज़ क्लियर ही नहीं है, एक बिज़नेस बनाना चाह रहे हो, एक जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट लेना चाह रहे हो, मतलब एक शॉप ओपन करना चाह रहे हो, और उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो शॉप ओपन कैसे होनी है। आप इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हो, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है। एक रट लगाई हुई है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन पता ही नहीं है कि बिज़नेस करना किस तरह है। उस शॉप को रन किस तरह करना है, काम किस तरह करना है। तो बेकार आइडियाज़ हैं, ये वर्किंग टोटल बेकार है कि आप जो है वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर ही प्रॉफिटेबल बनाना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, और आप ये सोचेंगे कि बस ठीक है, मैं जो है यहीं से बैठकर अपना जो है वो काम स्टार्ट कर लूँ। तो मॉडल्स आपको जो है हर इंसान के लिए सेम नहीं होते। आपकी चाहे वो यूके मार्केट है, चाहे वो अमेरिका मार्केट है, चाहे वो इंटरनेशनल जो भी मार्केट प्लेस है, हर इंसान के लिए ना एक मार्केट बेस्ट होती है, ना ही एक मॉडल बेस्ट होता है, और ना ही उसके लिए जो है लाइक कोई प्रोडक्ट्स या जो है वो एक ब्रांडिंग या फिर कोई भी आप मॉडल से ले लेना, उनके लिए वो बेस्ट होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट लेनी है, ठीक है, अपने बिज़नेस के रिलेटेड, तो फर्स्ट आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर लिया करें, ठीक है? बिज़नेस को स्टार्ट, क्या पता आपकी जो है वो ज़रूरत अभी ना हो उस चीज़ की, ठीक है? क्या पता आप जो है उस मार्केट के अंदर बिल्कुल फिट ही ना आ रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है, आपका प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करता है, आप सोच क्या रहे हैं, आप कमाना क्या चाह रहे हो, और किस कंट्री से कितना निकालना चाह रहे हो, और इस टाइम करंटली आप है कहाँ पर, और आपके पास सपोर्ट कितनी है किस चीज़ की, ठीक है? जब तक आपकी जो इमेजिनेशन है वो एक अलग चीज़ है। लोगों ने बता दिया यूके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, बड़ा यूके मार्केट आपको जो बिज़नेस बना के दे देगी, अमेरिका मार्केट आपको बिज़नेस बना के दे देगी, आप जो है वो मिलियनर बन जाएँगे, ठीक है? लेकिन जब आपको रियलिटी का पता ही नहीं है, तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से आपको ये भी कह सकता हूँ कि डेली बेस के ऊपर आप जो है वो $1,00,000 यहाँ से निकाल सकते हो। वो किसके लिए है? वो मेरे लिए है। वो जो है वो एक प्रोफ़ेशनल के लिए है, जो कि 10 साल, 15 साल जो है वो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं।
ठीक है? वो उनके लिए है पड़ा। जो एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं, वो डेली बेस के ऊपर इससे डबल ट्रिपल निकाल रहे हैं। ये मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी बात की, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये हमारे लिए एक छोटी सी रकम है पड़ी, ठीक है? इतनी अमाउंट के साथ हम डेली बेसिस के ऊपर बैठ के जस्ट सिर्फ और सिर्फ खेलते हैं। तो आप लोगों के लिए वो जो चीज़ है, वो एक्सपीरियंस जो हमने इकट्ठा किया हुआ है अपने पास, वो सारी चीज़ें आपके पर पहुँचाना 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 वीडियो के अंदर, 5 वीडियो के अंदर, 10 दिन वीडियो के अंदर। तो आप ये मत सोचा करें कि बस यही चीज़ है बड़ी हमारे लिए। तो ट्रेनिंग जो है वो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप लोगों का। ट्रेनिंग फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमेशा रहता है। तो उस चीज़ को पहले एंट्री करो, वहाँ से अपने आप को क्लियर करो। महीने का होता है, 1.5 महीने का होता है, अपने आप को क्लियर करो। क्लियर करने के बाद आप जो है वो मार्केट के अंदर तब बिज़नेस को समझने के बाद तब इन्वेस्टमेंट करो। चाहे आपके पास 500 है, चाहे 1000 है, चाहे आपके पास 10,000 है, डिपेंड नहीं करता कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है क्या। लेकिन जब वो प्रॉफिट कब देगी आपको, ठीक है? चाहे आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो मैं कहता हूँ 100 पाउंड्स है पड़ा। अब वो 100 पाउंड ने 150 पाउंड तक कन्वर्ट नहीं होना जब तक आपके पास है ही नहीं। 10 पाउंड्स भी है ना, वो कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि आपने बिज़नेस, आपको समझा ही नहीं है कि बिज़नेस है क्या चीज़। वो 1 लाख, 2 लाख उस टाइम तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास बिज़नेस समझना नहीं है आपको। ठीक है? तो रियलिटी कुछ और होती है काम की, समझना पड़ता है, बिज़नेस को करना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो सोचा करें कि हम जो है इस चीज़ के अंदर एंट्री करें। आप बिना ऐसे ही कहे हुए कि हमने बस ठीक है वीडियोज़ वगैरह वॉच कर लिए और हम जो है अब इसको रेडी हैं पड़े और काम हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमने अमेज़न अकाउंट बनाना है, उसके बाद ये करना है, हम रेडी हैं पड़े। ठीक है? अब इतना सब कुछ करने के लिए, इस मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए अगर आप इतना जो है वो आसानी के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर तो है डिपेंड आप पे करता है कि लास्ट में जाके जो है अमेज़न अकाउंट्स के बाद फिर क्या होता है, कुछ आप अपनी डिटेल्स को वेस्ट कर बैठते हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, अमेज़न आपको जो है वो सस्पेंड करता है मार्केट से। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी जो डिटेल को वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर अमेज़न आपको नहीं छेड़ता तो ऊपर वाले जो नीचे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो हमेशा लर्निंग करके ही मार्केट के अंदर आया करें, और मार्केट ऐसे नहीं स्टार्ट की जाती कभी भी, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज के हमें जो है वो करना क्या पड़ता है यूके मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के लिए सबसे बड़ी जो हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो तो है हमारी कंपनी। यूके मार्केट के आने के लिए सबसे पहले हमारे पास एलटीडी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब तक हमारे पास नहीं है, इसके अलावा हम जो है वो काम नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है? अब इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको बनाने की टोटल फॉर्मेशन अलग है पड़ी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन फिर अमेज़न एलीट सेलर्स की जो है वो नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? अपनी कंपनी को जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देकर, अपनी डिटेल्स सबमिट करके, तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं फर्स्ट। सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड आपके पास जो है अमेज़न सेलर सेंट्रल, वो उसके ऊपर आई थिंक 25 पाउंड्स आपको जो है वो मंथली चार्ज करना पड़ता है, वो आप देते हैं। हर सूरत के अंदर आपने देना है। एज़ ए इंडिविजुअल मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कहते हैं कि भाई मेरे को 500 है, 1000 है, 200 है, मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। विदाउट कंपनी जो है वो आप अपना स्टार्टअप ले लें। ठीक है? कंपनी एक फर्स्ट चीज़ है। कंपनी आपको एक जगह नहीं, करोड़ों जगह आपको जो है वो सपोर्ट करती है। तो उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेज है आपके मॉडल्स के ऊपर। आप मॉडल आप जो है वो एफबीएम मॉडल कर लें, एफबीए मॉडल कर लें, डिपेंड आप पे कहता है कि आप जो है वो किस स्टेज के साथ गुजरना चाह रहे हैं, कौन से स्टेज के ऊपर आपने एंट्री करनी है। ठीक है? अब इन सब चीज़ों के अंदर आने के लिए फिर आपको सप्लायर ज़रूरत होते हैं। इस टाइम करंटली हमने खुद फॉरवर्ड किए हुए हैं ये शीट्स वगैरह। यूके के सबसे जो बड़े सप्लायर हैं, 3000 आई थिंक से ज़्यादा हैं, बड़े सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स हैं और ब्रांड्स वगैरह, ये सारे के सारे आप जो है इन सभी से कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, अपनी जो है वर्किंग वगैरह को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं इन होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स के साथ। ठीक है? यूके के ये सारे यूके के अंदर ही हैं। ये यूके के आउटसाइडर्स नहीं है। यूके के अंदर ये सारे के सारे ही अवेलेबल हैं यूके मार्केट के अंदर। ठीक है? और ये ऑलरेडी हमने जो है वो मार्केट के अंदर जितने भी लाइक चाइनीज़ आइटम्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो है वो लाइक समझ लें चाइनीज़ जितने भी सप्लायर हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। आप जो है वो अगर जब वॉच करेंगे, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है वो इन्हीं सारे सप्लायर के साथ बातचीत करना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें, आप इनके साथ बात कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, लाइक हम जो है वो बेस्ट सेलर्स के अंदर आ जाते हैं, और बेस्ट सेलर्स के अंदर आने के बाद मैं कहता हूँ कि यही मेरी प्रोडक्ट है पड़ी। ठीक है? 7 पाउंड्स के अंदर मैं जो है इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल कर रहा हूँ। 30,000 से ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं। ये भी ज़रा देखो कि जब आपको, अच्छा, लॉस की जहाँ तक बात चल रही थी कि आपको लॉस कितना होना है कितना नहीं होना मार्केट के अंदर, भाई मैंने जो है वो 1000 इन्वेस्ट किया, मुझे इसके ऊपर लॉस होगा या नहीं होगा? जब तक मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट अभी जो है वो की है एफबीए के अंदर, वो मेरा सेल होगा। ठीक है? मैंने देखा है, रिसर्च किया, तभी मैंने इन्वेस्ट किया है। मेरी एक फिजिकल प्रोडक्ट्स है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है, अमेजन के वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है। अब एफबीए मॉडल है, उसके अंदर भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर भी हमने जो है वो काम किया है सारा का सारा। अब वो 7 पाउंड्स के अंदर लेकर वो कितने के अंदर सेल करनी है? 20 पाउंड्स के अंदर करनी है। वो कितने के अंदर करनी है? 14 के अंदर करनी है। वो कितने के अंदर करनी है? 18 के अंदर करनी है। अब वो सारी रियलिटी तो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, मैंने तभी एंट्री करनी है ना। तो जब मैं प्राइस लगा रहा हूँ तो मुझे खुद भी पता है कि भाई मैंने पीछे से ये प्रोडक्ट जो है मान लें कि ये मैंने प्रोडक्ट 7 पाउंड्स की उठाई और इसको मैं 20 पाउंड्स के अंदर लिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट ही मिल रहा है ना।
तो लॉस के अंदर तो कोई बात जाती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप जहाँ से मर्जी परचेजिंग करें वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मार्केट के अंदर ज़रा थोड़ी सी रिसर्च करोगे, जितने भी एफबीएम सेलर हैं, ये भी एफबीएम सेलर है, ये होलसेलर बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी होलसेलर बैठा हुआ है, और ये भी होलसेलर है पड़ा, ये भी होलसेल मार्केट के अंदर बैठा है, ये एफबीएम सेलर है पड़ा। तो ये सारे के सारे एक इक्वल प्राइस के अंदर बैठकर जीरो समथिंग समथिंग प्राइस जो है वो कुछ बढ़ा के बैठे हुए हैं। 12 पाउंड हो गई, ठीक है। उसके अलावा 7 पाउंड से स्टार्ट हुई है ये प्राइस टाई, ठीक है। सभी को प्राइसेस वगैरह मिल रही है, 21 तक ये प्राइस आ रही है। आप खुद सोचो, एक नया सेलर मार्केट के अंदर आया 16 पाउंड, तो उसी ने लगा दिया। अब ये ज़रा वॉच करो सारी की सारी प्राइसेस, ठीक है। और इसके साथ ये कब तक जा रही है, ये जा रही है आई थिंक, ये सारी की सारी प्राइसेस आपके सामने हैं पड़ी, ठीक है। 2021 के अंदर ये प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है। और 19.99, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। अब ये 424 पाउंड इसकी डिलीवरी है पड़ी, ये भी चार्ज कर रहा है। 21.99 पाउंड इसकी जो है वो भी इसकी चार्ज है, मतलब 22 पाउंड्स के अंदर भी ये सेल आउट हो रही है। मार्केट डिपेंड करती है ना कि भाई आपने कितना। अब यही आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। आप देखो, ये प्रोडक्ट आपको जो है 22.99 के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, यही कॉस्ट आपकी 7 पाउंड्स के अंदर है। सीधा सीधा 15.99, 16 का जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, 16 पाउंड्स का आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। अब इसी के कितने यूनिट निकालो, आप मान लो कि 100 यूनिट ही निकाल लेते हो महीने के अंदर, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन तो हो रहा है इसके अंदर 1600 पाउंड्स तो आप निकाल ही रहे हो सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर। बाकी इसके अलावा 10 प्रोडक्ट लॉन्च करो, 15 करो, 20 करो, मतलब मानने का ये है सीन कि जितना मर्जी उसके ऊपर कॉस्ट लगा रहे हो, ठीक है, अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट तो देगी ना वो प्रोडक्ट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अंदर लॉस के चांसेस नहीं है बड़े, प्रॉफिट ही आपको जो है वो सारे का सारा नजर आ रहा है यहाँ पर। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या सिलेक्शन है पड़े, क्योंकि लाइव आपका बिजनेस मैं खुद नहीं देख रहा हूँ उस चीज़ के अंदर। जो चीज़ मेरे अंडर के अंदर है उस चीज़ को हम जो है वॉच करते हैं, देखते हैं, समझाते हैं लोगों को कि ये जो कि 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर बैठे होते हैं, लॉन्च करते हैं अपनी इन्वेस्टर्स हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो वो तो फिर हमारी गाइडलाइन के साथ चाह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये वाला स्टेप लेना, यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं लेना, ठीक है। मेन प्रॉब्लम्स ये है ना, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल के आपको एंट्री करवानी है मार्केट के अंदर। तो प्रॉफिटेबल तभी बिजनेस बनता है जब आप मार्केट के अंदर चीज़ें सीखते हैं। तो डिपेंड आप ही करते हैं। अब मुझे इसी के सोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, यूके के अंदर मुझे सोर्स फाइंड आउट करना है, या फिर आप जो है वो सप्लायर यहाँ पे जो लिस्ट है आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें, ठीक है। 3,000 से ज़्यादा ही है यूके मार्केट के। बाकी अदरवाइज आप जो है इधर आ जाए, सर्च कर लें। अब जितने भी मुझे नज़र आएंगे सप्लायर, वो सारे के सारे अब डिपेंड करता है कि वो यूके मार्केट के जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उसके अंदर रिटेलर हो सकते हैं, लाइक उसके अंदर होलसेलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो वो सारे के सारे अब क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को ही सेल कर रहे हैं। अब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को जो सेल कर रहा है बंदा, एक बंदा बैठ के मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, अब वो चीज़ मुझे जो है वो मार्केट के अंदर सेल किस तरह करनी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उसको बना के किस तरह जो है वो सेल करनी है, ठीक है। मैं उसकी जो है वो उसके साथ होलसेल करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं उसके साथ जो है लाइक प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं उसके साथ जो है वो ड्रॉप शिपिंग एफबीएम मॉडल यूज़ करना चाह रहा हूँ। वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। बाकी इन सब चीज़ों के अंदर मैंने डिटेल के साथ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर समझाया हुआ आप लोगों को। यूके मार्केट की तो वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ अवेलेबल है, तो वन बाय वन करके आप जो है वो वॉच करते रहना। सप्लायर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा, अभी शायद आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इस चीज़ को जो है हम नेक्स्ट सप्लायर के ऊपर मैं रख लूँगा, अदरवाइज़ आप जो डिफरेंट वीडियोस जाके जो है वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ वरना ये शीट मैंने फॉरवर्ड की हुई है, आप यहाँ से खुद भी निकाल सकते हो, जो लोग इस चीज़ के अंदर जो है वो नॉलेज रखते हैं। बाकी अगर आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है 1-to-1 इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए, आप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। चीज़ें समझनी है, सीखनी है, इन्वेस्टमेंट लॉन्च करनी है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट के साथ आपने जो है वो ट्रेनिंग हासिल करनी है, वो डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आना चाह रहे हो, ट्रेनिंग के अंदर आना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है चीज़ें समझ सकते हो। टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ। कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।